हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से गृह प्रबंध के चौथे चरण के बारे में बताएंगे। आगे के वीडियो में हम 3 चरण के बारे में बता चुके हैं। तो ये चौथा चरण हमारा है मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में एवेल्यूएशन बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि मूल्यांकन क्या है, क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है कि योजना के आधार पर कार्य करने में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है तथा कार्य विधिवत किया गया है अथवा दोषपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है, इसकी जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। अर्थात मूल्यांकन के अंतर्गत आयोजन के विभिन्न चरण और उन नियंत्रण का अवलोकन कर संपूर्ण योजना की अच्छाई बुराई देखी जाती है कि कार्य कहाँ तक सफल हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है। जहाँ पे गलतियाँ हैं उनको सुधारा जाता है। मूल्यांकन का कार्य पिछली योजनाओं को कार्यान्वित होने के उपरांत कार्यों के परिणामों के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों द्वारा भविष्य की योजनाओं को पिछली त्रुटियों से मुक्त करना होता है। अर्थात पीछे जो त्रुटि हो गई है उसका सुधार करना होता है। अब आगे हम देखते हैं कि मूल्यांकन क्रिया से हमें निम्न जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले जानकारी जो प्राप्त होती है कि योजना को सफलता मिली है कि नहीं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिस कार्य के लिए हम योजना बनाए हैं वो कार्य में हमें सफलता मिली है या नहीं। फिर योजना को प्रभावित करने के क्या क्या कारक हैं, मतलब क्यों योजना प्रभावित हुई है, क्या गलतियां रह गई हैं कि योजनाएं हमारी संपूर्ण नहीं हुई हैं। फिर तीसरा पॉइंट है उपलब्धि की प्राप्ति। जिस उपलब्धि के लिए हमने योजना बना करके कार्य को किया है, मूल्यांकन के समय वो उपलब्धि हमें प्राप्त हुई है कि नहीं, ये देखा जाता है। फिर नई सूझ प्राप्त होती है, जो गलतियां होती हैं उनको सुधार कर हम नई चीज़ों को प्राप्त करते हैं। फिर अगला पॉइंट है भविष्य की योजनाओं के लिए आधार प्रस्तुत करना। भविष्य की योजना के लिए मतलब जो भी कार्य हमें आगे भविष्य में करना है, उसके लिए जब हम शुरू से सही कार्य करेंगे तो आगे भविष्य में भी हमारा कार्य क्या होगा, एकदम सही होगा। फिर आते हैं हम मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं। तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के 2 प्रकार हैं, एक सापेक्ष मूल्यांकन है, दूसरा निरपेक्ष मूल्यांकन है। तो सबसे पहले आइए फ्रेंड्स, हम सापेक्ष मूल्यांकन के बारे में जान लेते हैं। तो सापेक्ष मूल्यांकन में योजनाओं की समाप्ति पर लक्ष्यों की प्राप्ति किस अंश तक हुई है, इसकी तुलनात्मक विवेचना की जाती है। तुलना के अनेक आधार हैं, जैसे पिछली योजना से प्राप्त लक्ष्य वर्तमान योजना के लिए निश्चित किए गए लक्ष्य तथा अन्य परिवारों द्वारा प्राप्त लक्ष्य अथवा स्तर। किसी एक को आधार मानकर तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। निर्धारित लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, मूल्यांकन उतना ही आसान होगा। दूसरा है निरपेक्ष मूल्यांकन। निरपेक्ष मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें मूल्यांकन में बिना तुलना के ही यह पता लगाया जाता है कि योजना किस हद तक सफल हुई है। व्यवहारिक रूप से निरपेक्ष मूल्यांकन का महत्व कम है, क्योंकि जब भी गृहकर्ता किसी कार्य की अच्छाई बुराई का विश्लेषण करता है तो उसके मस्तिष्क में उस कार्य के परिणाम का चित्र अवश्य होता है। यदि कार्य से उसका निश्चित परिणाम कम हो तो वह समझता है कि प्रगति मंद है, अर्थात धीरे धीरे चल रही है और कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न नहीं हुआ है।
यदि कार्य परिणाम में अधिक हो तो वह समझता है कि लक्ष्य हमारा पूरा हो चुका है, अर्थात जो भी कार्य हमें करना है, जिस लक्ष्य के लिए हमने इस कार्य को किया है वो हमारा पूरा हो चुका है। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से तुलना की जाती है। तो ये रहा हमारा गृह प्रबंध का चौथा चरण। अब इसके बाद हम एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।